प्रश्न 31 में है, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। प्रश्न 32 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। प्रश्न 33 में है, विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड में। विश्व आर्थिक मंच का स्थापना हुआ था 1971 में। प्रश्न 34 में है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बाड़कर कप प्रदान किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्केबाजी में। प्रश्न 35 में है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु तथा झेलम के बीच। प्रश्न 36 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। प्रश्न 37 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है। तो ये गलत है। तो सत्य हो जाएगा कावेरी नदी का उद्गम स्थल है कर्नाटक में। ऑप्शन ए में है, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। तो ये सही है। ऑप्शन बी में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। तो ये भी सही है। ऑप्शन डी में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो ये भी सही है। प्रश्न 38 में है, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगूबाई हंगल। प्रश्न 39 में है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग आदि पुस्तक के लेखक भी स्वामी विवेकानंद है। प्रश्न 40 में है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का प्रधानमंत्री।